Question number 3. If 1 omega and omega square are the cube roots of unity, show that 1 plus omega raised to power n plus omega raised to power 2n is equal to 3, where n is a multiple of 3 respectively. क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n जो है ये इक्वल होगा 3 के, और यहाँ पे n जो है ये 3 का मल्टीपल है। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे अगर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, तो हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n जो है ये इक्वल होगा 3 के, और यहाँ पे n जो है ये मल्टीपल है 3 का। तो देखिए अगर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब जो है ये इक्वल होगा 1 के, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है 1 के। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा का क्यूब इक्वल है 1 के, तो अब हमने यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n जो है ये इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे जो कि इक्वल है 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n के। जी अब देखें यहाँ पे गिवन डाटा को अगर हम यूज करते हैं तो n जो है ये 3 का मल्टीपल है। अगर n 3 का मल्टीपल है, क्या हम n को ले सकते हैं 3k के इक्वल, और यहाँ पे k जो है ये बिलोंग करता है z से, यानी यहाँ पे हम जनरल के लिए ही प्रूफ करेंगे। तो फिर हम n को जो है वो राइट करेंगे 3k के इक्वल। यहाँ पे k जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है, यानी k की वैल्यू जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करती है, यानी यहाँ पे हम k1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, अप टू सो ऑन। तो देखें यहाँ पे k की वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, यानी n जो है ये इक्वल है 3k के। अब राइट हैंड साइड में जहां पे n होगा वहां पे हमने 3k को रिप्लेस कर देना है। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे हमारे पास n होगा वहां पे हमने n की रिप्लेसमेंट पे 3k को पुट करना है। सो 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 3k, यहाँ पे देखें n की जगह अब हम यहाँ पे 3k पुट कर देंगे, प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2 इंटू 3k। अब देखिए यहाँ पे पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हम इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब एंड होल रेस टू पावर 2k, यानी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू k प्लस ओमेगा क्यूब एंड होल रेस टू पावर 2k। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा क्यूब जो है इसकी वैल्यू हमारे पास नाउन है, यानी 1 के इक्वल है। तो अगर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 रेस टू पावर k, यानी ओमेगा क्यूब की जगह हमने यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दिया है। तो 1 रेस टू पावर k प्लस 1 रेस टू पावर 2k, यहाँ पे देखिए पावर 2k थी इसलिए यहाँ पे अब हम क्या राइट करेंगे, पावर 2k। तो हमें पता है कि हमारे पास 1 जो है ये एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर जो भी लेंगे वो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट 1 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 1 रेस टू पावर के ये भी 1 के इक्वल हो गया, और यहाँ पे भी 1 रेस टू पावर 2k जो है ये इक्वल है 1 के। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल होगा 3 के। तो यही बेसिकली हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी,
देन 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे n जो है ये 3 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 4, evaluate the following. First one is -1 plus into square root of -3 over 2 and whole raised to power 7 plus -1 minus into square root of -3 over 2 and whole raised to power 7. Solution. अब देखिए यहाँ पे अगर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, तो यहाँ पे फिर ओमेगा जो है ये इक्वल होगा -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 के, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये इक्वल है -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 के। तो देखिए यहाँ पे हमने इवेल्युएट करना है -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 होल रेज टू पावर 7 प्लस -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 होल रेज टू पावर 7। अब देखिए यहाँ पे -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 जो है ये इक्वल है ओमेगा के। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा को पुट करते हैं तो ओमेगा की पावर 7 होगी यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर आएगा, यानी -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 7, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 2 14 बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 7 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 14 है। तो देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये इक्वल होता है 1 के। अगर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो देखिए यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 7 है और ओमेगा रेज टू पावर 14 है, तो यहाँ पे हमने 7 और 14 को जो है वो 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ पे अगर हम 3 के मल्टीपल से लेके आते हैं तो ओमेगा रेज टू पावर 6 सेपरेट कर देंगे और एक ओमेगा को सेपरेट कर देंगे, और यहाँ पे 14 के नज़दीक 3 जो 3 का मल्टीपल है वो है 12, तो यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 12 को सेपरेट कर देंगे और ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे। सो ओमेगा रेज टू पावर 6 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 6 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो हम इजीली इसे राइट कर सकते हैं ओमेगा क्यूब एंड होल रेज टू पावर 2 की फॉर्म में इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब होल रेज टू पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है ये हमारे पास नाउन है जो कि इक्वल है 1 के। ये तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की रिप्लेसमेंट पे हम 1 लगाएंगे जी। स्क्वायर ऑफ 1 इंटू ओमेगा प्लस फोर्थ पावर ऑफ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 की हम जो भी पावर लेंगे बेसिकली हमारे पास रिजल्ट 1 ही आएगा, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा प्लस यहाँ पे भी 1 रेज टू पावर 4 1 के ही इक्वल होगा, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है 1 के। अगर हम यूज करते हैं इस रिजल्ट को कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, यानी 1 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 के। सो 7th पावर ऑफ -1 प्लस इंटू स्क्वायर ऑफ -3 over 2 प्लस 7th पावर ऑफ -1 माइनस इंटू स्क्वायर ऑफ -3 over 2 जो है ये इक्वल है -1 के। नेक्स्ट हमने इवेलुएट करना है 5th पावर ऑफ -1 प्लस इंटू स्क्वायर ऑफ -3 प्लस 5th पावर ऑफ -1 माइनस इंटू स्क्वायर ऑफ -3 को। सोल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, तो देखिए यहाँ पे ओमेगा जो है ये इक्वल है -1 प्लस इंटू स्क्वायर ऑफ -3 over 2 के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस इंटू स्क्वायर ऑफ -3 over 2 के। तो देखिए यहाँ पे जस्ट है -1 प्लस इंटू स्क्वायर ऑफ -3,
डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 नहीं है, तो इस इक्वल की लेफ्ट साइड में 2 जो है ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को डिवाइड कर रहा है। तो जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 2 ओमेगा से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 जो है ये इक्वल है 2 ओमेगा के, और यहाँ पे प्लस राइट कर लें, प्लस आएगा जी। तो नेक्स्ट देखें कि हमारे पास यहाँ पे -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 जो है ये इक्वल होगा 2 ओमेगा स्क्वायर के जी। अब देखें यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे 2 ओमेगा को, सो फिफ्थ पावर ऑफ 2 ओमेगा, और प्लस यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा स्क्वायर को, सो फिफ्थ पावर ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 रेज टू पावर 5 जो है ये इक्वल होगा 32 के, यानी 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इंटू ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 5 करेंगे तो ये इक्वल होगा 32 के इंटू ओमेगा रेज टू पावर, यहाँ पे देखें पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 2 सा 10 जी। 32 को हम कॉमन ले लेंगे, सो 32 को कॉमन लेने से ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 10 है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है ये हमारे पास नाउन है, यानी इक्वल है 1 के। तो अब हम यहाँ पे ओमेगा क्यूब को राइट करेंगे या फिर 3 के मल्टीपल्स में पावर को कन्वर्ट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे ओमेगा 3 को सेपरेट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे, यानी 3 + 2 इक्वल होगा 5 के, और यहाँ पे ओमेगा 10 है तो 10 को हम 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 9 इंटू ओमेगा 1 होगा, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब इक्वल होगा 1 के। सो 1 को जब ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के प्लस। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 9, यानी ओमेगा जो है वो इक्वल होगा, अगर इसकी पावर 3 इक्वल होगा 1 के, अगर इसकी पावर 3 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 3 हो, यानी ओमेगा की पावर अगर 3 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 3 के इक्वल हो, तो बेसिकली हमारे पास ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की रिप्लेसमेंट पे 1 आएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से ज़रब देंगे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 9 इक्वल होगा 1 के, और इसे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा ओमेगा के। और यहाँ पे अगर हम ये रिजल्ट यूज करते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये इक्वल होता है 0 के, तो देखें यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है ये इक्वल होगा -1 के। सो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -32 के। क्वेश्चन नंबर 5, शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 8 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 16 एंड अप टू सोन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2n। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने शो करना है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 8 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 16 एंड अप टू सोन 2n फैक्टर्स, यानी 2n फैक्टर्स तक जो है यही अगर हम प्रोसेस रिपीट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 2n के। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 8 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 16, और ये प्रोसेस हमने रिपीट करना है 2n फैक्टर्स तक। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे, और सेकंड फैक्टर में देखें हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 4 है, तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा की फॉर्म में, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो
हमारे पास होती है 1 के इक्वल। सो अब थर्ड फैक्टर में देखें, 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा रेज टू पावर 4 है तो यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब सेपरेट कर देंगे और ओमेगा को सेपरेट कर देंगे, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 है तो यहाँ पे भी देखें 8 में अगर हम 8 को जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में, तो फिर हम इसे राइट करेंगे 6 प्लस 2 की फॉर्म में। तो 6 जो है ये मल्टीपल है 3 का। तो देखिए ओमेगा रेज टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्केयर। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 माइनस ओमेगा 6 ओमेगा रेज टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्केयर, प्लस यहाँ पे हमारे पास अब देखें 16 है ओमेगा रेज टू पावर 16। तो इसके नज़दीक तरीन अगर हम देखते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन सा है, तो मैं 15 है 3 का मल्टीपल। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं ओमेगा 16 को ओमेगा रेज टू पावर 15 इंटू ओमेगा की फॉर्म में? जी। अब देखें हमने ये रिजल्ट रीड आउट किया है कि ओमेगा रेज टू पावर 3 एन इक्वल होता है 1 के। अब देखें अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तब भी हमारे पास रिजल्ट 1 ही बनेगा, एन की वैल्यू 2 होगी यानी 3 के मल्टीपल्स के लिए हमारे पास हमेशा रिजल्ट 1 ही बनेगा। तो इसका मतलब है ओमेगा क्यूब भी इक्वल होगा 1 के, ओमेगा रेज टू पावर 6 भी 1 के इक्वल होगा और ओमेगा रेज टू पावर 15 भी 1 के इक्वल होगा। जी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की रिप्लेसमेंट पे भी 1 लगा देंगे, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की रिप्लेसमेंट पे 1, और फिर नेक्स्ट ओमेगा रेज टू पावर 6 है तो यहाँ पे भी हम 1 लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम 1 लगा देंगे ओमेगा रेज टू पावर 6 की रिप्लेसमेंट पे, और ओमेगा रेज टू पावर 15 की रिप्लेसमेंट पे भी 1 लगा देंगे। देन हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 2n फैक्टर्स तक जो है यही वाला प्रोसेस हमने कंटिन्यू करना है। जी। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये इक्वल होता है 0 के, यानी यूनिटी के अगर हम 1 के क्यूब रूट्स का सम करते हैं वो रिजल्ट हमारे पास इक्वल आता है 0 के। तो यहाँ से हम नेक्स्ट रिजल्ट इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पे है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होगा माइनस ओमेगा के, और अगर 1 प्लस ओमेगा करते हैं तो ये इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्केयर के। जी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्केयर, यानी प्लस वालों को एक साइड पे कर लेते हैं और माइनस वाले को एक साइड पे। तो यहाँ पे भी प्लस वालों को कंबाइन करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्केयर, और यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्केयर की रिप्लेसमेंट में हम पुट करेंगे माइनस ओमेगा को, यानी अगर ओमेगा स्केयर होगा तो यहाँ पे ओमेगा आएगा माइनस ओमेगा और ये वाला माइनस ओमेगा, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्केयर के, और यहाँ पे जो माइनस ओमेगा स्केयर है इसको एज इट इज ही राइट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ये इक्वल होगा माइनस ओमेगा के, नेक्स्ट माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्केयर और माइनस ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो ओमेगा को ओमेगा में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 ओमेगा के। जी। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल होगा -2 ओमेगा के, ये इक्वल होगा -2 ओमेगा स्केयर के, ये इक्वल होगा -2 ओमेगा के, और ये इक्वल होगा -2 ओमेगा स्केयर के अप टू सोन टू n फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो फिर यहाँ पे हम 2n फैक्टर्स राइट नहीं करेंगे, बल्कि क्या राइट करेंगे, n फैक्टर्स राइट करेंगे, क्योंकि हमने 2 फैक्टर्स को कंबाइन करके एक एक फैक्टर बनाते गए हैं। तो देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 4, और ओमेगा स्केयर को ओमेगा से ज़रूर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 ओमेगा क्यूब के। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर के लिए भी यानी कि हमने 2 फैक्टर्स को मिला के अब एक एक फैक्टर बना लिया है। अब इन दोनों से हमारे पास नेक्स्ट एक ही फैक्टर बना है 4 ओमेगा क्यूब इंटू 4 ओमेगा क्यूब अप टू सोन 2n फैक्टर्स तक की, यानी जैसे ही हम 2 फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो फिर हम 2n फैक्टर्स नहीं लिखेंगे, n फैक्टर्स राइट करेंगे। तो देखिए मेगा क्यूब जो है ये इक्वल होता है 1 के, सो 4 मल्टीप्लाई पे 4 मल्टीप्लाई पे 4 अप टू n फैक्टर्स। अब देखिए अगर 4 हम
अगर यहाँ पे हम राइट करते हैं 4, तो ये इक्वल होगा 4 रेज टू पावर 1 के, यानी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1, यानी एक सिंगल टाइम है यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे हम राइट करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इक्वल होगा, यानी 4 2 टाइम्स है तो ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 4 के, यानी कि जितने टाइम्स हमारे पास 4 होगा उतनी ही हम उसकी पावर ले लेंगे। तो यहाँ पे n टाइम्स है 4, तो यहाँ पे फिर हम क्या राइट करेंगे 4 रेज टू पावर n। तो क्या 4 को मैं राइट कर सकती हूँ 2 के स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना था वो बेसिकली इक्वल था 2 रेज टू पावर 2n के। तो यहाँ पे 4 रेज टू पावर n है, तो हम क्या इसे राइट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 2n के फॉर्म में। तो देखिए यही हमारे पास जो थी वो राइट हैंड साइड थी, जिसके इक्वल हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना था। तो बेसिकली यहाँ पे ये इक्वल है 2 रेज टू पावर 2n के। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव डेट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 होल रेज टू पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 होल रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट करेंगे, तो 8th पावर ऑफ आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 प्लस 8th पावर ऑफ आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है कि -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 इक्वल होता है ओमेगा के। यानी कि अगर यहाँ पे हम स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस लगाएंगे, फिर बाहर आयोटा नहीं लगाएंगे। अगर हम आयोटा लगाएंगे तो फिर हम स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस राइट नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 ही हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है जी। फिर नेक्स्ट देखें कि -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 जो है ये इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के जी। तो देखिए यहाँ पे क्या हम -1 को राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल है -1 के। तो यानी कि हम गिवन रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे। तो जी अब देखें यहाँ पे अगर हम आयोटा को कॉमन ले लें यहाँ से, तो आयोटा को कॉमन लेने से आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 इज इक्वल टू ओमेगा बनेगा, यानी हम ओमेगा में बेसिकली रिजल्ट को लेके जा रहे हैं। तो पहले हमने जनरल फार्मूला राइट किया, फिर -1 की रिप्लेसमेंट पे आयोटा स्क्वायर पुट किया, फिर आयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया। जब आयोटा यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 इज इक्वल टू ओमेगा, और यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 ये इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे जस्ट हमें ये रिजल्ट से चाहिए, तो आयोटा जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये ओमेगा को डिवाइड करेगा। सो आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 इज इक्वल टू ओमेगा ओवर आयोटा, एंड सिमिलरली आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट्स की रिप्लेसमेंट पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल है ओमेगा के, तो ओमेगा रेज टू पावर ये इक्वल है ओमेगा ओवर आयोटा के। सो 8th पावर ऑफ ओमेगा ओवर आयोटा प्लस, और ये इक्वल है ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा, तो ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा होल रेज टू पावर 8 जी। नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे ओमेगा ओवर आयोटा, यानी ओमेगा की पावर सेपरेट कर देंगे, आयोटा की पावर सेपरेट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में देखें आयोटा रेज टू पावर 8 होगा, और यहाँ पे भी आयोटा रेज टू पावर 8, और दरमियान में जो है ये हमारे पास एडिशन का साइन है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, तो जो इक्वल होगा आयोटा रेज टू पावर 8 के। सो ओमेगा रेज टू पावर 8 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 टू 16। अब देखिए यहाँ पे भी ओमेगा रेज टू पावर 8 को भी हमने जो है वो कन्वर्ट करना है 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में। हमने चेक करना है कि 8 के जो नज़दीक 3 का मल्टीपल जो है वो 6 है। इसी तरह यहाँ पे देखें
16 के नज़दीक 3 जो 3 का मल्टीपल है वो है 15। सो ओमेगा रेज टू पावर 6 इंटू मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 15 इंटू ओमेगा। तो अब देखें यहाँ पे अगर ओमेगा 6 है तो ये भी इक्वल होगा 1 के, और ओमेगा रेज टू पावर 15 ये भी इक्वल होगा 1 के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर में 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल आ जाए तो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, अगर हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट summation omega raised to power 2k where k from 0 to 5, where omega is an imaginary cube root of unity. क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हमने इवेलुएट करना है सुमेशन ओमेगा रेज टू पावर 2k को, और यहाँ पे k जो है फ्रॉम 0 to 5 है, और यहाँ पे ओमेगा जो है ये इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का। सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पे है सुमेशन ओमेगा रेज टू पावर 2k और यहाँ पे k फ्रॉम 0 to 5 है, यानी यहाँ पे हमने k की वैल्यू फर्स्टली 0 पुट करनी है, प्लस फिर सेकंड में k की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर प्लस k की वैल्यू 2, फिर प्लस k की वैल्यू 3, फिर आगे नेक्स्ट k की वैल्यू 4 पुट करनी है, फिर नेक्स्ट हमने k की वैल्यू 5 पुट करनी है। तो देखिए जब हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे k की रिप्लेसमेंट पे, तो ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 0 प्लस, और जब k की रिप्लेसमेंट पे हम पुट करेंगे 1 को, तो यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 1 होगा, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 2 होगा, कब जब हमने k की वैल्यू पुट करनी है 2k इक्वल, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 3, यानी यहाँ पे हमने k की वैल्यू पुट की है 3k इक्वल, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 4, यहाँ पे k की वैल्यू हमने पुट की है 4k इक्वल, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 5, यानी k की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो देखो ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 0 इक्वल होगा 0 के, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2 2 ज़ा 4 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2 3 ज़ा 6 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2 4 ज़ा 8 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 5 2 ज़ा 10। तो देखें यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब देखें यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 4 है तो हम इसे राइट कर सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू ओमेगा की फॉर्म में, यानी यहाँ पे हमने ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल लेके आना है ताकि हम इजीली उसे 1 के इक्वल राइट कर दें। अब देखें यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 6 है, ये तो वैसे पहले ही हमारे पास इसमें जो पावर है ये 3 का मल्टीपल है, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 है, तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में, प्लस और यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 10 है तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 9 इंटू ओमेगा की फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 9 जो है ये 3 का मल्टीपल है जी। अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास ओमेगा क्यूब होगा तो ये तो हमारे पास रिजल्ट 1 के ही इक्वल होगा, ओमेगा रेज टू पावर 6 भी 1 के इक्वल होगा, ओमेगा रेज टू पावर 9 भी 1 के इक्वल होगा, यानी ओमेगा की पावर में जो 3 का मल्टीपल आ जाएगा उसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो देखें जहां पे हमारे पास ओमेगा की पावर 3 या 3 का मल्टीपल होगी बेसिकली वो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की रिप्लेसमेंट पे 1 लगाएंगे, तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू पावर 6 की रिप्लेसमेंट पे 1 पुट करेंगे, और प्लस ओमेगा रेज टू पावर 6 के रिप्लेसमेंट पे 1 पुट करेंगे और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 9 इक्वल होगा 1 के, और इंटू ओमेगा इक्वल होगा ओमेगा के। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अब देखिए ओमेगा रेज टू पावर 0 इक्वल होगा 1 के, प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है,
तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको सेपरेट कर देंगे और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इसको सेपरेट राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये इक्वल होता है 0 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल है 0 के, और यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा 0 के। तो 0 प्लस 0 इक्वल होगा 0 के। सो सुमेशन ओमेगा रेज टू पावर 2 के फ्रॉम 0 to 5 ये इक्वल होगा 0 के। क्वेश्चन नंबर 8, if omega is an imaginary cube root of unity, prove that a plus b into omega square plus c into omega over a omega square plus b omega plus c is equal to omega। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में अगर ओमेगा जो है ये इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का, तो हमने इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट करेंगे, a प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में ओमेगा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो मल्टीप्लाई वाले को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा है, तो यहाँ पे a इंटू ओमेगा क्यूब, यानी जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a इंटू ओमेगा क्यूब प्लस b इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस c इंटू ओमेगा होगा। यानी यहाँ पे देखिए ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से पावर 3 बन जाएगी, और यहाँ पे ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे c के साथ ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो c ओमेगा। तो देखें यहाँ पे ओमेगा क्यूब जो है ये इक्वल होता है 1 के, तो a के साथ हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होके a बन जाएगा, और प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। तो देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में जो फैक्टर है ये डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा, और यही हमारे पास बेसिकली राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। डिवाइड में हमने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इजीली रिजल्ट ऑब्टेन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, if omega is cube root of unity then prove that a into omega raised to power 12 plus b into omega raised to power 17 plus c into omega raised to power 19 over a into omega raised to power 14 plus b into omega raised to power 22 plus c into omega raised to power 30 is equal to omega। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट करेंगे, तो देखें यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 12 है, यानी 12 जो है ये 3 का मल्टीपल है, और जब हम 17 को कन्वर्ट करेंगे वो नज़दीक 3 नंबर में जो हमारे पास 3 का मल्टीपल है वो बेसिकली 15 है। सो ओमेगा रेज टू पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 19 को क्या हम राइट कर सकते हैं, ओमेगा रेज टू पावर 18 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 1 की फॉर्म में, यहाँ पे 18 आएगा जी। तो डिनोमिनेटर में देखें कि यहाँ पे हमारे पास ओमेगा रेज टू पावर 12 और 12 जो है ये 3 का मल्टीपल है, और इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी 14 था, तो हमने इसे 3 के मल्टीपल की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना था 14 को, और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे 2 है। सो 12 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 2 प्लस b इंटू ओमेगा रेज टू पावर यहाँ पे 21 है, यानी 22 था, 21 को सेपरेट कर दिया और 1 को सेपरेट कर दिया, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 30 ही है। अब देखें यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 12 भी इक्वल होगा 1 के, यानी ओमेगा की पावर में 3 आ जाए या 3 का कोई मल्टीपल आ जाए तो ये रिजल्ट हमारे पास 1 के ही इक्वल आएगा। और ओमेगा रेज टू पावर 15 ये भी 1 के ही इक्वल होगा, क्योंकि 15 जो है ये 3 का मल्टीपल है। सिमिलरली ओमेगा रेज टू पावर 18 ये भी इक्वल होगा 1 के। अगेन डिनोमिनेटर्स के लिए ओमेगा रेज टू पावर 12 इक्वल होगा 1 के,
ओमेगा रेज टू पावर 21 इक्वल होगा 1 के, और ओमेगा रेज टू पावर 30 ये भी इक्वल होगा 1 के। यानी ओमेगा की पावर में 3 आ जाए या 3 का कोई मल्टीपल आ जाए तो रिजल्ट 1 के ही इक्वल होगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखें यहाँ पे a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 इंटू मेगा स्क्वायर प्लस c इंटू ओमेगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में a इंटू 1 इंटू मेगा स्क्वायर प्लस b इंटू 1 इंटू मेगा प्लस c इंटू 1। तो देखें यहाँ पे हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन हमने ऑब्टेन कर लिया है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। तो देखिए गिवन रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करना है और ओमेगा से डिवाइड भी करना है, सेम ऐसे ही जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाले को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे और डिनोमिनेटर्स में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें a इंटू मेगा क्यूब बन जाएगा, यानी मेगा स्क्वायर को मेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b इंटू मेगा स्क्वायर बन जाएगा प्लस c इंटू मेगा, और यहाँ पे a इंटू मेगा क्यूब इक्वल होगा 1 के। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा a के, a प्लस b इंटू मेगा स्क्वायर प्लस c इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से हम कट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है ओमेगा के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।